हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। यंग असैसिन के एपिसोड 9 के साथ हाजिर हूँ। अगर अभी तक किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे, शुक्रिया। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था यूजिन उन दोनों गुंडों के साथ चीफ के पास आता है। चीफ भी पहले तो ये बात देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, लेकिन साथ ही वो कहता है चलो अच्छा है, हमारा काम आसान हो जाएगा। वो अपने दोनों गुंडों से कहता है चलो भी ठीक है, इस काम को कम्प्लीट करो, और वो अपने बैट्स निकाल लेते हैं। जबकि चीफ भी अपना फोन निकालता है और कहता है मैं कॉल करके बता देता हूँ कि उनका काम हो गया है। वो दोनों गुंडे यूजिन से कहते हैं अब जबकि तुम यहाँ पर आसानी के साथ हमारे साथ आ गए हो, फिर अब मार भी चुपचाप से खा लो, बस थोड़ा सा दर्द होगा। हम वादा करते हैं कि ज्यादा बुरी तरह से नहीं मारेंगे। जबकि बॉस अपने मोबाइल में किसू की मॉम का नंबर ढूंढ रहे होते हैं। कहते हैं मुझे तो उसकी मॉम का नाम भी नहीं याद, पता नहीं मैंने किस नाम से उसका नंबर सेव किया था। वो गुंडे यूजिन से कहते हैं यार तुम्हें क्या जरूरत पड़ी थी उन दोनों बच्चों के साथ पंगा लेने की, क्या तुम्हें पता नहीं है कि वो कांग्रेसमैन के बच्चे हैं। यूजिन उनके मुंह से ये बात सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, तुम लोग किन बच्चों की बात कर रहे हो, क्या तुम लोग किम किसू की बात कर रहे हो और उसकी बहन किम हीजिन की। जबकि बॉस भी उनकी बातें सुनने के बाद गुस्सा हो रहा होता है और कहता है ये दोनों बेवकूफ कर क्या रहे हैं, ये इस बच्चे के साथ खेल रहे हैं, जल्दी से मारो और अपना काम खत्म करो। एक बार ये वाला मिशन खत्म होने दो, फिर मैं इन दोनों को जाकर अच्छा सबक सिखाऊंगा। ये दोनों बहुत बड़े बेवकूफ हैं, अपने दुश्मन को सारी इन्फॉर्मेशन देने की क्या जरूरत है। इस साथ ही चीफ जब यूजिन की तरफ देखता है तो यूजिन के चेहरे पर कोई भी डर का भाव नहीं होता। वो कहता है इस लड़की का क्या मसला है, जबकि इस लड़की को पता भी चल चुका है कि इसे मार पड़ने वाली है, लेकिन फिर भी ये जरा भी नहीं डर रहा और ना ही इसके चेहरे पर कोई भाव है। और यहीं पर फाइट स्टार्ट हो जाती है। एक गुंडा जैसे उसके बाजू को पकड़ने लगता है, यूजिन उसके हाथ को पकड़ लेता है और उसे अपनी तरफ खींचता है और साथ ही उसकी गर्दन के नीचे अपनी कोहनी मारता है। बॉस ये देखकर बॉस हैरान हो जाता है। इसी वक्त दूसरे वाला गुंडा अपना बैट लेके आगे बढ़ता है और कहता है तेरी हिम्मत कैसे हुई आगे से रेजिस्ट करने की, लेकिन यूजिन जल्दी से अपने बाजू को सामने की तरफ कर लेता है। बॉस ये देखकर बॉस हैरान होता है। बॉस कहता है कहीं ये लड़का कहीं अपने बाजू को यूज करके उसके बैट को तो नहीं रोकने वाला, लेकिन इस तरह तो इसका बाजू टूट जाएगा। बॉस अभी इसी तरफ देख ही रहा होता है कि वो उस गुंडा अपने बैट को घुमाकर यूजिन के ऊपर मारता है, लेकिन यूजिन उसके बैट को अपने बाजू के सेंटर में पकड़ लेता है और साथ ही अपने दूसरे हाथ से उसकी थोड़ी के नीचे जबरदस्त पंच मारता है और फिर अपने घुटने को ऊपर की तरफ उठाते हुए उसके पेट में जबरदस्त घुटना मारता है और ऊपर से उसके सर में कोहनी मारता है और फिर उसको पटकाकर जमीन के ऊपर दे मारता है। बॉस ये सब कुछ वहाँ पर खड़ा देख रहा होता है। बॉस कहता है इस लड़के ने जितनी भी हिट्स लगाई हैं वो सारी किसी प्रोफेशनल की हिट्स थी। ऐसे लगता है जैसे इस लड़के ने फाइटिंग की ट्रेनिंग ली है। पहले वाला गुंडा फिर से आगे बढ़ता है और यूजिन को कस के पकड़ लेता है। उसने यूजिन को पीछे से पकड़ा होता है। वो यूजिन से कहता है अब देखते हैं तुम मेरी गिरफ्त से कैसे आजाद होती हो, लेकिन यूजिन अपनी कोहनी को पीछे की तरफ करते हुए उसके पेट में एक जबरदस्त कोहनी मारता है जिससे वो पीछे की तरफ हट जाता है। जैसे ही वो पीछे की तरफ होता है यूजिन अपनी कोहनी को ऊपर की तरफ उठाते हुए उसकी थोड़ी के नीचे मारता है। वो गुंडा भी नीचे गिर जाता है। इस तरह यूजिन दोनों को हरा देता है। बॉस कहता है इस लड़की को देखकर तो नहीं लगता ये बहुत ज्यादा यंग है, लेकिन जिस तरह ये फाइट कर रहा है लगता है इसको फाइटिंग का बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस भी है। चीफ यूजिन से कहता है कौन हो तुम, क्या तुम एक नॉर्मल हाई स्कूलर हो या फिर एक गुंडे हो। चीफ चलता हुआ आगे आता है और कहता है हालांकि ये बात तो काफी ज्यादा अफसोस की है, लेकिन फिर भी मुझे अब एक हाई स्कूलर के साथ फाइट करना पड़ेगी, वो भी इस उम्र में। मैं किसी हाई स्कूलर लड़के को पीटता हुआ अच्छा तो नहीं लगता, क्योंकि यूजिन उसकी तरफ देखकर सोच रहा होता है ये बंदा मेरी तरफ इस तरह चलता हुआ आ रहा है, लेकिन इसकी बॉडी की पूरी ओपनिंग्स मेरे सामने है, मैं कहीं से भी अटैक कर सकता हूँ। यूजिन अभी उसी की तरफ देख ही रहा होता है कि चीफ उसी वक्त उसे पंच मारता है। यूजिन जल्दी से उसके अटैक को डॉज कर लेता है। वो हंसते हुए कहता है तुम तो वाकई में फास्ट हो, और वो उसके ऊपर पंचेस की बरसात कर देता है, लेकिन यूजिन उसके सारे के सारे पंचेस को डॉज कर लेता है। वहीं पर यूजिन को उसके पंचेस के दौरान एक ओपनिंग मिलती है। वो नीचे की तरफ झुककर उसकी कमर में पंच मारने लगता है, लेकिन जैसे ही वो उसे पंच मारने लगता है उसी वक्त चीफ अपना पंच आगे की तरफ करता है और उसके चेहरे पे मारने लगता है। लेकिन यूजिन जल्दी से अपनी दोनों पाँवों को सामने की तरफ करते हुए उसके पंच को ब्लॉक कर लेता है। यूजिन भी ये सोचकर हैरान होता है। यूजिन कहता है लगता है ये इंतजार कर रहा था कि कब मैं इसके सामने आऊं और इस तरह अटैक करने लगूं और ये मुझे पंच मारे। चीफ भी इस बात से काफी ज्यादा हैरान होता है और वो यूजिन से कहता है मुझे तो लगा था कि मुझे क्लीन हिट मिल गई, लेकिन तुमने इसको भी डॉज कर लिया, आखिर तुम हो कौन। यूजिन उसे कहता है मैंने तुम्हें पहले ही बताया है मैं एक हाई स्कूलर हूँ। बॉस उसकी बात सुनने के बाद हंसना शुरू कर देता है और सोच रहा होता है ऐसा कैसे हो सकता है, ये एक नॉर्मल हाई स्कूलर नहीं है, ना ही कोई गलियों का गुंडा है जैसे किम किसू है, ये तो एक प्रोफेशनल लग रहा है, क्योंकि जैसे ये मेरे अटैक्स को ब्लॉक कर रहा है और साथ साथ मुझ पर अटैक भी करने की कोशिश कर रहा है, ये तो बिल्कुल एक प्रोफेशनल की तरह फाइट कर रहा है। इस तरह कोई आम सा हाई स्कूलर इस तरह फाइट नहीं कर सकता, वो भी एक प्रोफेशनल के साथ। फिर यूजिन अपना एक जबरदस्त स्टैंस लेता है। बॉस उसे गाली देते हुए कहता है लगता है कि अब तुम भी सीरियस होने वाले हो, इस तरह का स्टैंस क्यों ले रही हो, अब ये मत कहना कि तुम वाकई में सीरियस होने वाले हो, और इससे पहले तुम सीरियस
सीरियसली फाइट नहीं कर रहे थे और चीफ हंसते हुए अपना पंच बनाकर उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है और इस बार यूजिन वाकई में सीरियस हो जाता है। यूजिन अपने बाजू को सामने की तरफ करते हुए उसके पंच को डॉज कर लेता है और साथ ही अपने दूसरे हाथ के पंच को उसके चेहरे पे मारता है, लेकिन बॉस भी अपने चेहरे को दूसरी तरफ कर लेता है जिससे वो उसके पंच को डॉज कर लेता है। बॉस अपने हाथ को सामने की तरफ करते हुए यूजिन को पंच मारने लगता है, लेकिन यूजिन उसके हाथ को पकड़ लेता है और साथ ही उसके पेट में एक जबरदस्त पंच मारता है और फिर साथ ही उसके चेहरे के ऊपर भी एक पंच मार देता है। बॉस ये देखकर बॉसदा हैरान हो जाता है और कहता है ये लड़का तो एक ही टाइम में मेरे अटैक्स को ब्लॉक भी कर रहा है और साथ ही ये मेरे ऊपर अटैक भी किए जा रहा है। बॉस इस बार बॉसदा गुस्से के साथ उसे पंच मारता है, लेकिन यूजिन फिर से उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है और साथ ही उसकी तरफ घूर कर देखता है और फिर सबसे पहले उसके चेहरे पर एक जबरदस्त थप्पड़ मारता है, फिर उसके पेट में एक घूंसा मारता है और उसके बाद उसके चेहरे पर फिर से एक पंच मारता है। यूजिन के उसके चेहरे पर लास्ट पंच मारने की वजह से उसके मुंह से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है और बॉस उछलकर पीछे की तरफ गिर जाता है। बॉस कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, मैं एक हाई स्कूल लड़के से कैसे हार सकता हूँ। बॉस नीचे गिरने के बाद जब वो हार जाता है वो हंसते हुए कहता है ये लड़का तो फाइट के स्टार्ट से ही जरा भी नर्वस नहीं था, ये बहुत ज्यादा शांत था, फिर भी ये फाइट कर रहा था और इसके चेहरे पर डर का जरा भी भाव नहीं था। चीफ कहता है मुझे इस लड़के के बारे में अभी भी कंफर्म नहीं है कि ये लड़का कौन है, ये एक नॉर्मल हाई स्कूलर तो नहीं है, लेकिन मुझे इतना पता है ये क्या कर सकता है और साथ ही मुझे इतना भी पता है कि उन दोनों बच्चों ने गलत बंदे के साथ पंगा ले लिया है। नेक्स्ट सीन मिस्टर कांग्रेसमैन की बिल्डिंग का दिखाया जाता है। कांग्रेसमैन किम कीसू के डैड और उसकी मॉम दोनों ही वहाँ पर अपने रूम में होते हैं, वो अपने ऑफिस में होते हैं और उनके ऑफिस के बाहर दिखाते हैं, उनके ऑफिस के बाहर कुछ सिक्योरिटी गार्ड भी खड़े होते हैं। कीसू की मॉम कीसू के डैड से कहती है अभी तक चीफ ने हमें कॉल करके कोई न्यूज क्यों नहीं दी, तुम उसे कॉल करके पूछो जरा उसने क्या बनाया है, उसने हमारा काम किया या नहीं। डैड उसे कहते हैं थोड़ी देर के लिए सब्र करो, वो जैसे ही काम हो जाएगा हमें कॉल करके जरूर बताएगा। हीजिन भी वहीं पर बैठी होती है, उसी वक्त उनका फोन बजना शुरू हो जाता है। कीसू की मॉम कहती है जल्दी से फोन को उठाओ और स्पीकर पर डाल दो, मैं भी सुनना चाहती हूँ कि उन्होंने उस लड़के के साथ क्या कुछ किया है। कीसू के डैड कॉल को पिक करते हैं और फोन को स्पीकर पर डाल देते हैं और उनसे कहते हैं मुझे माफ कर देना, मेरी वाइफ की वजह से तुम्हें इस तरह का छोटा मोटा काम करना पड़ा, वैसे तो तुम्हारे लायक नहीं था, लेकिन तुमने इस काम का क्या बनाया है, क्या तुमने इस काम को कर दिया। कीसू की मॉम कहती है तुम ऐसा कैसे कह सकते हो, ये कोई बेकार काम नहीं था और ना ही छोटा सा काम था, हमारे दोनों बच्चों की हालत तो देखो, उस लड़के ने इनको कितनी बुरी तरह पीटा है, चीफ को इस सब में इन्वॉल्व करना ही था। चीफ उन सबसे कहता है आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। कांग्रेसमैन उसे कहते हैं तुम माफी क्यों मांग रहे हो और किस बात के लिए मांग रहे हो। चीफ उनसे कहता है मैं माफी इस बात की मांग रहा हूँ कि मैं उस लड़के को नहीं मार पाया और आपका काम नहीं हुआ, लगता है कि आपके बच्चों ने गलत बंदे के साथ पंगा ले लिया है। हम लोग उस लड़के को पकड़ कर लाए थे उसे मारने के लिए, लेकिन इसकी बजाय कि हम उसे मारते उस लड़के ने हमें बहुत ज्यादा पीटा है। मिस्टर कांग्रेसमैन भी उसकी बात सुन के बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं, वो सोच रहे होते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, चीफ तो एक गुंडा है अंडरवर्ल्ड का, लेकिन फिर भी वो एक हाई स्कूल लड़के से मार कैसे खा सकता है। चीफ अभी उन्हें यूजिन के बारे में बता ही रहे होते हैं कि वो कितना ज्यादा स्किल्ड है। उसी वक्त उन्हें बाहर से शोर की आवाज आती है, वो दोनों बाहर की तरफ देखते हैं तो बाहर उनके सिक्योरिटी गार्ड दरवाजे के बाहर गिरे पड़े होते हैं, वो दोनों ही देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और उसी वक्त यूजिन भी अंदर आ जाता है। चीफ उन सबसे कहता है मुझे लगता है कि वो लड़का एक नॉर्मल हाई स्कूलर नहीं है, बल्कि वो एक प्रोफेशनल है। वो सभी अपना फोन कान के साथ लगाकर उन सबको इस बारे में बता ही रहा होता है कि उसी वक्त वो लोग आगे से चुप हो जाते हैं। बॉस कहता है लगता है वो लड़का वहाँ पर पहुँच गया है, आखिर ये लड़का है कौन। साथ ही बॉस एक लंबी सांस लेता और कहता है मुझे लगता है कि अब मेरे दिन पूरे हो चुके हैं, एक हाई स्कूलर लड़के से मार खाने के बाद मुझे लगता है कि मुझे ये काम छोड़ देना चाहिए, ये काम मेरे बस का नहीं। यूजिन जैसे उनके रूम के अंदर आता है, हीजिन उसे देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाती है। उसकी मॉम उसे कहती है लगता है कि तुम ही वो लड़के हो जिसने मेरे बेटे कीसू का ये हाल किया है। कीसू के डैड उसे कहते हैं तुम इस सब से दूर रहो। उसकी मॉम कहती है तुम्हारी इस बात का क्या मतलब है, मैं इस सब से क्यों दूर रहूं। कीसू के डैड कहते हैं तुम यहाँ पर आए कैसे, बाहर तो बहुत सारे सिक्योरिटी गार्ड थे। यूजिन कहता है हाँ मुझे भी लगा कि वो सारे सिक्योरिटी गार्ड है, लेकिन वो इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थे। ये बात सुनते ही कीसू के डैड बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं इसने मेरे सारे के सारे गार्ड्स को हरा दिया जो कि बिल्कुल प्रोफेशनल थे, और साथ ही इसने अंडरवर्ल्ड के गुंडे चीफ को भी हरा दिया। ये लड़का है कौन, ये कोई नॉर्मल हाई स्कूलर तो नहीं है। और रही बात मेरे यहाँ पर होने की, इस बारे में तो किसी को भी नहीं पता था, इसे कैसे पता चला कि मैं इसे यहाँ पर मिलूंगा। कीसू की मॉम चिल्लाकर कहती है जरा इसकी तरफ देखो तो सही, ये लड़का किस तरह हमारे सामने चलता हुआ आ रहा है, इसे लगता है कि ये थोड़ी सी फाइट क्या कर सकता है, ये कुछ भी कर सकता है, ये कहीं पर भी आ सकता है। कीसू की मॉम जल्दी से अपना मोबाइल निकालती है और कहती है पहले तो तुमने मेरे बच्चों को मारा, उसके बाद तुमने यहाँ पर आकर हमारे गार्ड्स को मारा और फिर जबरदस्ती हमारे रूम के अंदर घुस आए, तुमने हमारी प्राइवेट लाइफ में दखल अंदाजी की है। मैं ये सारी बातें तुम्हारे खिलाफ चार्जशीट में लिखवाऊंगी, मैं अभी भी पुलिस को कॉल करने वाली हूँ। हीजिन भी मॉम की बात सुनने के बाद होश हो जाती है और वो सोच रही होती है बात से क्या फर्क पड़ता है कि इस लड़के को थोड़ी बहुत फाइटिंग आती है, लेकिन ये पुलिस से फाइट तो नहीं कर सकता, हम लोग अभी पुलिस को बुलाते हैं और इसको अरेस्ट करवा देते हैं। कीसू की मॉम पहले पुलिस को कॉल करने वाली थी, वो उसे कहती है नहीं अब मुझे पुलिस को कॉल नहीं करनी, मैं प्रोसिक्यूटर चोई को कॉल करती हूँ, वो इस मसले को आकर निपटाएंगे। क्या तुम्हें पता भी है कि तुमने किसके साथ पंगा लिया है। यूजिन उनसे कहता है मुझे अच्छी तरह से पता है कि तुम लोग कौन हो। किम कीसू के डैड एक कांग्रेसमैन है जो कि पिछले 2 साल से यहाँ से इलेक्शन लड़
पढ़ रहे हैं और इलेक्ट हो रहे हैं और इस बार भी वो इलेक्शन में खड़े हैं। कीसू की मॉम जल्दी से अपने मोबाइल को अपने कान से लगाती है और कहती है, तुम्हें ये सब कुछ अच्छी तरह से पता है कि हम लोग कौन है, फिर भी तुम हमसे पंगा लेने की कोशिश कर रहे हो। लगता है कि आजकल के बच्चों को इस बारे में जरा भी अंदाजा नहीं है कि ये दुनिया कितनी ज्यादा खतरनाक है। जबकि हिजिन अपनी मॉम की बातें सुन के अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है और कहती है, इस लड़के की जिंदगी तो बर्बाद हो चुकी है। कीसू की मॉम प्रोसिक्यूटर चोई से कहती है, मैं कीसू की मॉम बोल रही हूँ, जल्दी से हमारे ऑफिस में आ जाओ, एक बहुत बड़ा मसला हो गया है। इसी वक्त उन्हें सामने से आवाज आना शुरू हो जाती है। यूजिन अपने मोबाइल के ऊपर एक वीडियो चलाता है। इस वीडियो में हिजिन की आवाज होती है। हिजिन अपनी दोस्तों के साथ मिलकर एक लड़की को बुली कर रही होती है। वो लड़की उनसे मार खाने के बाद कह रही होती है, हिजिन प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं पूरे पैसे नहीं ला पाई। जबकि हिजिन उसे पीट रही होती है और कहती है, तू सिर्फ $180 लेकर आई है, हमने तुझे $500 लेकर आने के लिए कहा था, अगली बार तो पूरे पैसे नहीं लेकर आई तो हम तुझे बहुत ज्यादा पीटेंगे। वो लड़की उनसे कहती है, लेकिन मेरी पार्ट टाइम जॉब से मैं सिर्फ इतना ही कमा पाती हूँ। हिजिन उसे थप्पड़ मारती है और कहती है, अपनी बकवास बंद कर, मुझे पूरे पैसे चाहिए, मुझे नहीं पता तू जहाँ से मर्जी लेकर आ, चोरी कर या फिर जाके धंधा कर, मुझे पैसे चाहिए। यूजिन उन सबको ये वीडियो दिखाता है। कीसू की मॉम भी ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। प्रोसिक्यूटर चोई उनसे कह रहा होता है, मैम आगे भी बताएं मुझे क्या करना है, क्या मैं वहाँ पर आऊँ या नहीं। कीसू की मॉम कहती है, अभी रुक जाओ, अभी थोड़ी देर मत आना। जबकि हिजिन भी ये वीडियो देखकर बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है और कहती है, तुम्हें ये वीडियो कहाँ से मिल गई। और यहीं पर हमारी एपिसोड 9 का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।